हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित इकाई 10। इकाई का नाम है चतुर्भुज की रचनाएं। इस वीडियो में अभ्यास 10B के प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले हम लोग अभ्यास 10A के प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, 10B में पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए जबकि ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर और सी डी डी ए बराबर सी डी और डी ए दोनों की नाप 5.2 सेंटीमीटर है तथा ए सी की माप 8 सेंटीमीटर है। तो चलिए चतुर्भुज की रचना करते हैं। सबसे पहले हम नाप को लिख लेंगे कितना कितना सेंटीमीटर है। तो ए बी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया है, तो सबसे पहले लिख लेंगे जितना प्रश्न में दिया है उसको। तो सबसे पहले ए बी की नाप 4 सेंटीमीटर दिया है, तो स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर माप की एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 4 सेंटीमीटर का रेखा, इसका नाम ए बी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए बी रेखा की माप 4 सेंटीमीटर यहाँ पे रख देंगे, ए और बी। आगे है बी सी की माप 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले प्रकार में यहाँ पे स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर का नाप भरेंगे। देखिए यहाँ पे ये हो गया 0 से 6। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 6 सेंटीमीटर का नाप यहाँ पे हो गया। अब हम लोग सी की सहायता से यहाँ पे सी बिंदु से चाप खींचेंगे। सी बिंदु को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप काटा। अब आगे देखिए, यहाँ पर AC की लंबाई दे रखा है, AC 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 8 सेंटीमीटर नाप भरेंगे प्रकार में। तो ये 8 भरेंगे, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब A बिंदु को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे जहां हमने B से C को काटा था, क्योंकि AC की माप दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो ठीक है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की चाप काट लेंगे ए बिंदु को केंद्र मानकर। अब यहाँ पर रेखा को मिला देंगे। ठीक है, स्केल की सहायता से इसको मिलाएंगे और इसका नाम होगा सी। एसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर था। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर। बीसी की लंबाई थी 6 सेंटीमीटर और एसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर। अगर चाहे तो नाप भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे बीसी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बीसी 6 सेंटीमीटर है और ये एसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल 8 सेंटीमीटर है। तो अब आगे देखिए, आगे है यहाँ पे हमने प्रश्न में लिखा है कि CD और DA की माप 5.2 सेंटीमीटर है। तो प्रकार में हम लोग 5.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या नापेंगे। ठीक है, चाप काटेंगे उससे। देखिए इस प्रकार से 0 से 5.2, ये 5, 1 और 2 यानी 5.2 यहाँ तक। ठीक है, ये त्रिज्या हम लोग ए से काटेंगे। ए से ये हो गया 5.2 सेंटीमीटर का। अब यही चाप CD की माप भी उतना ही है जितना कि AD का था, यानी कि 5.2। वही चाप यहाँ पे काटेंगे फिर से। अब ए रेखाओं को मिला देंगे। ठीक है, ये ए को D से मिला देंगे, यहाँ पे जो रेखा होगी D होगी, और CD को मिला देंगे। ठीक है, देखिए एडी के नाप यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर, CD की माप 5.2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से चतुर्भुज ABCD की रचना हो गई। ठीक है, चतुर्भुज बनाना था ABCD, माप दे रखा था। ठीक है, अगर इसकी रचना लिखना हो तो किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वप्रथम AB 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, फिर B बिंदु को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप काटा। ठीक है, और ए बिंदु को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर का, जिससे हमें सी बिंदु मिला। अब यहाँ पे बी को सी से और ए को सी से मिलाया, फिर सी बिंदु को केंद्र मानकर 5.2 सेंटीमीटर का चाप काटा और वही चाप यानी 5.2 सेंटीमीटर का
ए बिंदु को केंद्र मानकर काटा, फिर इन दोनों रेखाओं को मिलाया। इस प्रकार से हमें त्रिभुज प्राप्त हुआ, चतुर्भुज प्राप्त हुआ ए बी सी और डी। ठीक है, इस प्रकार से पहला प्रश्न हल हुआ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए, जिसमें ए बी बराबर 4.4 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 6.4 सेंटीमीटर, डी ए 2.8 सेंटीमीटर और बी डी की माप 6.6 सेंटीमीटर दिया है। ए सी की लंबाई नापकर लिखना है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी 4.4 सेंटीमीटर दिया है, तो लिख लेंगे ए बी 4.4 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी दे रखा है 6.4 सेंटीमीटर, डी ए की माप 2.8 सेंटीमीटर और बी डी की माप दे रखा है 6.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले ए बी रेखा 4.4 सेंटीमीटर का खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्केल की सहायता से 4.4 सेंटीमीटर नाप की एक रेखा खींचेंगे। जो रेखा ए बी है, ए बी 4.4 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे देखिए आगे, अगर कोई चतुर्भुज बना तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पे ए बी सी और डी चतुर्भुज होगा। ठीक है, ये ए सी और ये बी डी। तो देखिए यहाँ पे हमें बी सी पता है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, सी डी पता है, यहाँ पे सी होगा तो यहाँ पे सी डी की लंबाई 6.4 सेंटीमीटर, डी ए यानी ए से डी की दूरी दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ए डी यानी कि जो डी ए है 2.8 सेंटीमीटर का चाप प्रकार में भरेंगे और बिंदु ए को केंद्र मानकर उस चाप को काटेंगे। तो देखिए किस प्रकार से। तो सबसे पहले प्रकार और स्केल लेंगे, 2.8 सेंटीमीटर नाप लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 6 ये 7 और ये 8 है। ठीक है, तो 2.8 सेंटीमीटर का नाप हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस चाप को बिंदु ए को केंद्र मानकर काटना है। ठीक है, ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर का। अब आगे देखिए यहाँ पे ए डी हो गया। अब हमें बी डी पता है 6.6 सेंटीमीटर, तो हम बी से डी की लंबाई यहाँ पे पता है, तो हम लोग सबसे पहले बी डी खींचेंगे, यानी 6.6 सेंटीमीटर का चाप बिंदु बी को केंद्र मानकर काटेंगे। तो देखिए 6.6 यहाँ पे 6.6 यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। ठीक है, प्रकार से 6.6 सेंटीमीटर का नाप ले लेंगे। देखिए ये हो गया 6.6। अब इस चाप को कैसे काटना है, बिंदु बी को केंद्र मानकर 6.6 का चाप काटेंगे। ठीक है, ये हो गया 6.6 सेंटीमीटर का। अब इस रेखा को मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे ए डी यानी डी ए की लंबाई कितना थी, 2.8। तो सबसे पहले इस रेखाखंड को मिलाएंगे और हमें यहाँ पे बी डी रेखा की लंबाई 6.6 सेंटीमीटर दे रखी थी। हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको नाप कर भी चेक कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल 2.8 है। ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड है ए डी और ये बी डी 6.6 सेंटीमीटर का। ठीक है, चलिए यहाँ पे डी नाम ले लेते हैं। अब हमें ए बी डी पता चल गया। यहाँ पे सी बिंदु का पता लगाना। देखिए यहाँ पे अभी क्या है, सी डी की दूरी दे रखी है 6.4 सेंटीमीटर और बी सी की दूरी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी से सी की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे बिंदु बी को केंद्र मानकर। तो देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का नाप लेना है। 4 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पे बिंदु बी को केंद्र मानकर काटेंगे। ठीक है, ये हो गया बी सी। अब हमें यहाँ पे देखिए डी ए की लंबाई 4 यहाँ पे लिख लेते हैं, 2.8 सेंटीमीटर की दे रखा था। 2.8 सेंटीमीटर, ये है 6.6 सेंटीमीटर। सी से डी की लंबाई, यहाँ पे सी डी की लंबाई 6.4 सेंटीमीटर दिया है।
ठीक है, तो 6.4 सेंटीमीटर का चाप भर ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 6.4 सेंटीमीटर, ये हो गया 6.4। देखिए यहाँ पे 6.4 सेंटीमीटर का चाप, ठीक है, 6.4 सेंटीमीटर है। अब इस चाप को बिंदु डी से काटना है। ठीक है, बिंदु डी को केंद्र मानकर 6.4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे यहाँ से। अब हमें बिंदु सी भी मिल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बिंदु सी है, सी को बी से मिलाएंगे और डी से मिलाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। यहाँ पे सी नाम रख लेंगे बिंदु का, जो यहाँ पे बिंदु मिला वो सी बिंदु है। अब इस बिंदु को देखिए बी से मिला देंगे, ये हो गया BC रेखाखंड, और यहाँ पर डी को सी से मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमें चतुर्भुज मिला ABCD। इस प्रश्न में पूछा है AC की लंबाई नापकर लिखिए। ये जो रेखा है विकर्ण है, क्योंकि दो शीर्षों को आमने सामने शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण होती है। तो ये जो रेखा है वो कितने सेंटीमीटर का है नाप कर बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको खींच लेंगे। अब यहाँ पे AC की लंबाई बताना है, तो यहाँ पे स्केल की सहायता से देखिए नाप लेंगे। ये है लगभग 5.8 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे AC की माप है 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने चतुर्भुज की रचना कर दी। अगर रचना लिखना हो तो जैसे जैसे सॉल्व किए हैं उसी तरह से इसको लिख सकते हैं। ये था कितना 6.4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर की भुजा, और ये 5.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले AB 4.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, फिर बिंदु A को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर का चाप काटा, फिर बी बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ से 6.6 सेंटीमीटर का चाप काटा। यहाँ से बिंदु डी मिला। अब बिंदु डी को ए से और बी से मिलाया। अब फिर हमें दे रखा था बी से सी की दूरी, तो फिर बी बिंदु को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप काटा और डी बिंदु को केंद्र मानकर 6.4 सेंटीमीटर का चाप काटा। इस प्रकार से बिंदु सी प्राप्त हुआ। बिंदु सी को बी से तथा बिंदु सी को फिर डी से मिलाया। इस प्रकार से चतुर्भुज प्राप्त हुआ ABCD और विकर्ण AC की लंबाई 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर हो। तो दूसरे विकर्ण को नाप कर लिखिए। तो समकोण चतुर्भुज की रचना करना है। समकोण चतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, इसलिए इसमें दे रखा है प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर का और एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई नाप कर लिखना है। तो सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। देखिए ये 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, ये हो गया यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर। AB नाम ले लेंगे इसका, A और B 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है। विकर्ण यानी सम्मुख के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा होती है। तो A को C से मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा और B को D से मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा। तो हम कोई भी विकर्ण या तो BD या फिर AC को 6 सेंटीमीटर रखेंगे, क्योंकि एक विकर्ण की लंबाई इसमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ठीक है, प्रकार की सहायता से बिंदु B को केंद्र मानकर या फिर A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। तो देखिए 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए 6 सेंटीमीटर है। अब इस चाप को बिंदु A से काटते हैं। ठीक है, कोई भी विकर्ण एक होना चाहिए 6 सेंटीमीटर का। आप चाहे तो B से भी काट सकते हैं इस चाप को या फिर A से। तो हमने A बिंदु को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप काटा। अब प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो फिर से 4.5 सेंटीमीटर चाप काटेंगे।
देखिए अब 4.5 सेंटीमीटर नाप लेंगे। तो यहाँ है 4.5, यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर बिंदु ए को केंद्र मानकर खींच लेंगे। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर का चाप। अब यहाँ पे बिंदु सी प्राप्त हुआ, तो बी को सी से मिला देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्केल की सहायता से बी सी को मिला देंगे और यहाँ पे ए सी को भी। ए सी की माप 6 सेंटीमीटर और बी सी की 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर और ये था 4.5 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, प्रत्येक भुजा की लंबाई तो दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। तो चलिए बिंदु ए को भी केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे। ठीक है, यही नाप बिल्कुल जो हमने बी को यहाँ पे जो ये नाप काटे थे 4.5 सेंटीमीटर का, यही माप बिंदु ए को केंद्र मानकर काटेंगे 4.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे सी डी की भी दूरी होगी, क्योंकि प्रत्येक भुजा है 4.5 सेंटीमीटर का। तो सी बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे। अब इन रेखाओं को मिला देंगे। ठीक है, इससे हमें चतुर्भुज मिल जाएगा ए बी सी डी। देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये बिंदु डी हमें मिला है, तो यहाँ पे डी लिख लेंगे। अब यहाँ पे सी डी को भी मिला देंगे इस प्रकार से। देखिए बिंदु सी और डी। हाँ, प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर का था, यहाँ पे नाप लिख लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रश्न में दूसरे विकर्ण की लंबाई बताना था। पहले विकर्ण की लंबाई तो पता है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे दूसरा विकर्ण यानी जो शीर्ष बी और डी को मिला रही है रेखा, यानी ये दूसरा विकर्ण कितना सेंटीमीटर का है पूछा है प्रश्न में। तो यहाँ पे नाप लेंगे। देखिए डी से यहाँ पे पे तक की दूरी लगभग 6.2 सेंटीमीटर आ रहा है। देखिए यहाँ पे अच्छे से 6.2 सेंटीमीटर आ रहा है, नहीं 6 यहाँ पे 5 6 7 यानी 6.7 लगभग आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दूसरे विकर्ण यानी कि विकर्ण बी डी की लंबाई हो जाएगी 6.7 सेंटीमीटर लगभग। तो देखिए ये एक समचतुर्भुज है, प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर का। देखिए नाप भी सकते हैं, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर है, ये भी 4.5 सेंटीमीटर है। देखिए 4.5, ये तो पहले हम लोग खींच लिए थे, ये प्रकार की सहायता से खींचे थे जो 4.5 सेंटीमीटर का ही है। तो ये एक समचतुर्भुज ए बी सी डी है। इसमें दूसरे विकर्ण की लंबाई 6.7 मीटर है सेंटीमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जहां ए बी 3.6 सेंटीमीटर, बी सी 4.2 सेंटीमीटर और ए सी 6.5 सेंटीमीटर, और शेष भुजाओं को नापकर उनके माप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले ए बी के माप दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर, बी सी की माप है 4.2 सेंटीमीटर और ए सी की माप है 6.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले ए बी रेखाखंड खींचेंगे 3.6 सेंटीमीटर का। देखिए यहाँ पे स्केल की सहायता से 3.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ से हो गया 3.6 दिया है, तो यहाँ तक 3.6 हो गया। ठीक है, ये रेखाखंड ए बी है। ए बी रेखाखंड 3.6 सेंटीमीटर खींचा। अब यहाँ से बी सी की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे बी सी की लंबाई अगर कोई चतुर्भुज बनाए तो ए बी सी डी इस प्रकार से बनेगा और ये विकर्ण। ठीक है, तो इधर सी होगा,
तो BC की लंबाई कितना दे रखा है, 4.2 सेंटीमीटर। तो इसे हम प्रकार की सहायता से बनाएंगे। 4.2 सेंटीमीटर, देखिए ये 4.2 है यहाँ तक। अब इस चाप को बिंदु B को केंद्र मानकर काटेंगे। ठीक है, ये 4.2 सेंटीमीटर का चाप है। अब देखिए AC की लंबाई भी दे रखा है 6.5, यानी A से C के बीच की दूरी 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्केल की सहायता से फिर से हम 6.5 सेंटीमीटर प्रकार में ये दूरी भरेंगे। कितना, 6.5 सेंटीमीटर। ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर की दूरी। अब बिंदु A को केंद्र मानकर ये चाप काटेंगे। ठीक है, ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर। बिंदु A को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड हो गया। अब इसको मिला देंगे। यहाँ पे जो बिंदु मिला उसका नाम है C, बिंदु C। अब C को बिंदु B से मिलाएंगे। ठीक है, हो गया। अगर इसे नापना चाहे तो नाप भी सकते हैं। देखिए कितना दिया है, BC की लंबाई 4.2 ना, तो बिंदु C है यहाँ पे। बिंदु C से B की दूरी देखिए 4.2 सेंटीमीटर है। आगे यहाँ पे A को C से मिला देंगे। यहाँ पे बिंदु A को C से मिलाएंगे। तो हमने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो AB की लंबाई यहाँ पे CD की लंबाई के बराबर होगी और BC की लंबाई AD की लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, तो AB की माप कितना है, 3.6 सेंटीमीटर। तो CD की माप भी उतना ही होगी क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो जितना AB की माप है उतना ही CD का माप होगा। तो यही चाप यानी कि 3.6 सेंटीमीटर का चाप बिंदु C को केंद्र मानकर काटेंगे। देखिए यहाँ पर स्केल की सहायता से नाप लेते हैं। 3.6 सेंटीमीटर, ये 3.6। ठीक है, बिंदु C को केंद्र मानकर ये चाप हमने यहाँ पे काटा है 3.6 सेंटीमीटर। अब हमें BC की लंबाई AD की लंबाई के बराबर होगी, पता है ये। तो यहाँ पे BC की लंबाई थी 4.2 सेंटीमीटर और ये बिकर था 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 4.2 सेंटीमीटर है, तो AD की माप भी 4.2 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर प्रकार पे यहाँ पे नाप भर लेंगे, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4.2 यहाँ पे है, ये टोटल दूरी 4.2 हो गया। अब यहाँ पे बिंदु A को केंद्र मानकर ये चाप काटेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो बिंदु मिला वो बिंदु D होगा। अब इस रेखा को मिला देंगे। ठीक है, बिंदु को मिलाएंगे यहाँ पे A बिंदु को D से, फिर यहाँ पे C को D से मिला देंगे। इस प्रकार से हमें चतुर्भुज मिल गया, समांतर चतुर्भुज ABCD। अब यहाँ पे एक विकर्ण की लंबाई तो दे रखा है, यानी AC की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें बताना है दूसरे विकर्ण यानी शेष भुजाओं को पूछा था, शेष भुजाओं को नापकर बताइए। तो हमें पता था कि समांतर चतुर्भुज में ABCD में सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। यानी कि सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो ABCD के बराबर होगा, यानी कि 3.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी लिख लेंगे 3.6, और ये है 4.2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे CD की लंबाई हो जाएगी DE के बराबर 4.2 सेंटीमीटर। और विकर्ण, एक विकर्ण यानी AC की लंबाई 6.5 दिया है, हमें BD की लंबाई मापना है। ठीक है, देखिए
बीडी की लंबाई मापेंगे। सबसे पहले स्केल की सहायता से बिंदु बी को डी से मिलाएंगे, फिर सम्मुख शीर्षों को मिलाएंगे। ये हो गया विकर्ण। अब इसकी लंबाई बताना है, तो बी से डी की दूरी देखिए 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 लगभग यहाँ पे 4.3 है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 4.3 सेंटीमीटर। तो इस अभ्यास का ये आखिरी प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। धन्यवाद।